अभी 3 गो घटना हुआ सोमवारी के दिन, नहीं पहला सोमवारी के घटना नहीं हुआ, 3 गो डूबा है नहीं, 3 आदमी तो पहला सोमवारी के दिन डूबा हुआ है वहाँ पर। मतलब जय हिंद दोस्तों, चेतना जागृति मंच पर आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मुजफ्फरपुर जिला के अंदर एक प्रखंड है। इस प्रखंड का नाम है कांटी, और जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि इस बूढ़ी गंडक नदी है और उस नदी के उस पार मीनापुर प्रखंड पड़ता है दोस्तों। और हमारा देश दिन प्रतिदिन उन्नति के शिखर पर पहुंच रहा है, लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए तो आप खुद देख सकते हैं कि अभी आने जाने वाले लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि जान हथेली पे लेके वह नाव का सवारी करके जो है सो इस पार से उस पार आना जाना लगा रहता है। कहने का मेरा मकसद ये है कि हम अंतरिक्ष यानी कि स्पेस में सैर कर रहे हैं। रॉकेट के माध्यम से धरती के अलावा हम दूसरे ग्रह पर भी जाकर देख चुके हैं कि वहाँ की स्थिति क्या है, यानी कि हम मंगल ग्रह तक पहुँच चुके हैं। लेकिन धरातल पर अभी तक हमारे देश के अंदर ऐसा भी जगह है जिस जगह पर अभी तक कोई विकास का काम नहीं हुआ है। अभी आप देख सकते हैं कि ये लोग किस प्रकार जो है सो अपनी जान हथेली पे लेके नाव का सवारी कर रहा है। ये किस प्रकार ये लोग बाइक उतारते हैं और यहाँ की स्थिति क्या है और यहाँ के सांसद और विधायक कौन है, उनके बारे में भी जानकारी लेकर इन लोगों से पूछता भी हूँ। जैसा कि अभी देख पा रहे हैं किस तरीके से ये लोग उतर रहे हैं। अभी देखिए, अब देखिए किस प्रकार जो है सो बाइक को यहाँ उतारा जाएगा और ये लोग देखिए किस प्रकार जो है जान हथेली पे लेके जो है इस पार से इस पार आना जाना इन लोगों का लगा रहता है। दुख है बहुत, 15 दिन 1 महीने पर नैया डूब जाता है, 10 आदमी होने पर। और आप देखिए अभी जो कहा जा रहा है कि यहाँ पर काफी दुर्घटना भी हो चुकी है और नाव भी पलट चुका है। घंटे पर चलता है नैया, जगह जगह नहीं, पुल बन गया है यहाँ पर, माने कोई साधन नहीं। जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि मैं अभी नाव के ऊपर आ रहा हूँ। सर जी, आपका नाम क्या हुआ? नीलेश कुमार। तो नीलेश कुमार जी, अभी आपका घर कहाँ हुआ और अपना परिचय दीजिए। मेरा घर चकबरकुरबा है जी। ये थाना काटी है, जिला मुजफ्फरपुर है, पोस्ट भी सुंदरपुर है। हम लोग को मतलब मीनापुर आने जाने में मतलब बहुत दिक्कत होता है। हम लोग कांटी से होके पूरा घूम के आना पड़ता है, पूरे को कठिनाई होता है। इस प्रकार की विधि व्यवस्था है यहाँ का, और आप लोगों का जो सांसद है या विधायक है जो भी जो है, तो उन लोगों को अभी तक आप इस मैटर पर या इस परेशानी के ऊपर कुछ कहे नहीं है। तो बोला जाता है हर बार ही, लेकिन वो लोग कोई सुनते ही नहीं है। अब जैसा कि सुन पा रहे हैं कि इन लोगों का कहना है कि बार बार जो है सो हम लोग कहते हैं विधायक को, सांसद को, लेकिन इस मैटर पर कभी भी जो है चर्चा नहीं लिया जाता है। विधायक साहब क्या करेगा, वो झूठ बोलता है विधायक साहब, पैसा के लिए। जिस टाइम में चुनाव जो होता है तो उस टाइम में तो उसी विधायक को आप जिताते हैं। विधायक साहब है खाली पुल बनवाने के लिए, बोलो हम जीत जाएंगे तो बनवा देंगे। सामान भी गिरा था तो उठवा लिया, सामान यहाँ से उठवा दिए हैं। तो इसका कंप्लेन आप अभी तक नहीं किए किसी को? जब वोट देने की बारी आती है तो दारू पे, शराब पे आप लोग बिक जाते होंगे। ये भी सही बात है कि गलत बात बताओ? दारू पीने वाला काम तो बुधन नहीं करते हैं सर। नाव से आना जाना लगा रहता है, कभी किसी प्रकार का अगर भगवान न चाहे ऐसा हो नहीं, लेकिन अगर इस प्रकार का दुर्घटना होता है तो फिर प्रशासन या शासन जो भी कहिए सब एक्टिव होकर आपको देखने के लिए आता है। फुंसी अगर नासूर बन जाए तब आप देखने के लिए आते हैं, तो इस प्रकार की रवैया तो अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है क्या? हाँ, अच्छी बात नहीं है। हमारा देश अंतरिक्ष का सैर कर रहा है, यानी कि रॉकेट के माध्यम से हम दूसरे ग्रह पर यानी कि मंगल ग्रह तक का जो है सो सफर कर चुका है। लेकिन देखा जाए इस ग्रह, हम ग्रह ही बोल रहे हैं इसलिए ग्रह बढ़े कि कम से कम विधायक को, सांसद को, यहाँ के सरकार को शर्म हो, और शर्म इस प्रकार आनी चाहिए कि कह रहा है कि हम स्पेस में जो है सो हम फतह कर चुके हैं। और देखा जाए तो इस स्पेस यानी कि इस धरातल से उस धरातल उस पार तक जाने का जो है सो परेशानी है। एक बार सामान गिरा था यहाँ पर बनने के लिए पुल, तो यहाँ से आदमी उठा करके क्या विधायक भेज दिया, वहाँ कोदरिया घाट बना दिया जाके, यहाँ पर बना नहीं। अच्छा, क्यों वहाँ पर भेज दिया? जब यहाँ का गिरा हुआ, यहाँ का सब कुछ था, तो वहाँ क्यों लेके गया? अब अगला ने समझेगा किसे कैसे माने। यानी यहाँ बाहुबल का प्रयोग करके इस जगह जो बनाने वाला जो यहाँ पुल था वह दूसरे जगह जाके शिफ्ट कर दिया गया। बताइए कितनी शर्म की बात है। और यह हमारे देश की दुर्भाग्य है, और देश ही नहीं, खास करके मैं अपने बिहार राज्य का दुर्भाग्य कहूंगा, इसलिए कि यहाँ का शासन प्रशासन, अभी नीतीश जी का समाधान यात्रा हो रहा है। अब बताइए इस प्रकार किस प्रकार इन लोगों का समाधान होगा? बताइए तो, इतनी कीमती बाइक है, जान कीमती है, अगर कुछ हो जाए तो किस प्रकार का जो है सो मतलब व्यवस्था होगा यहाँ पे? 50-60 साल के अंदर अभी तक इस जगह पुल नहीं बना है और अभी तक इसका जो है सो उद्धार नहीं हुआ है। दोस्तों, कौन उद्धार करेगा? राम पवित्र प्रसाद मेरा घर छितरपट्टी है। अच्छा, ये घाट हम उतरते हैं बराबर जाते हैं, बराबर आते जाते हैं। उस पार में इस पार में खेत बाड़ी है, सब चीज है, लेकिन यहाँ तो अभी तक मान लेते हैं अभी तो कोई दुर्घटना तो ऐसी नहीं हुई है। खुदा न चाहे, भगवान न चाहे कि ऐसा दुर्घटना हो है। इसमें एक बार हम नदी में नैया से हम एक बार अभी 3 गो घटना हुआ सोमवारी के दिन, नहीं पहला सोमवारी के घटना नहीं हुआ, 3 गो डूबा है नहीं आदमी यहाँ पर। बस इससे पहले इस घाट पे डूब चुका है। सोमवारी जो देखिए, मैं खास करके अपने बिहार राज्य के शासन प्रशासन और यहाँ के मंत्री तक को मैं कह रहा हूँ कि बताइए, जब यहाँ पर 3-4 घटना पहले भी हो चुकी है
और जैसे कि यहाँ कितने आदमी को मौत हुई थी यहाँ पे, 3 आदमी तो पहला सोमवारी के दिन डूबा हुआ है वहाँ पर। मतलब कितने दिन की घटना है ये पहला सोमवारी के सावन में। तो जब सोमवारी का व्रत था, पहला सोमवारी में यहाँ 3 लोगों की जो है सो मौत हो चुकी है डूबने से, नाव दुर्घटना के अंदर में। अब बताइए इस प्रकार की व्यवस्था कब तक यहाँ के लोग सहेंगे? इस बार जो है यात्रा किया जाता है, मैं उसको भी दिखाऊंगा। और देखिए कितना दुख की बात है, कितनी दुर्भाग्य की बात है कि हम दिन प्रतिदिन उन्नति करते जा रहे हैं और कहते हैं कि हम डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं। मैंने आप इधर दिखाइएगा किस प्रकार ये देखिए बाइक को कितनी जान हथेली पे ये लोग यहाँ का जो है सो इस पार से इस पार आना जाना कर रहा है। घटना होता है, ये घाट पर बार-बार घटना होता है, जुड़ता ये है। देखिए किस प्रकार ये नई बाइक है। बताइए अगर अभी कुछ हो जाए, खुदा न चाहे, भगवान न चाहे कुछ हो, और ऐसी स्थिति में अगर कुछ होता है तो इसकी जवाबदेही हो रहा है, और इसकी जवाबदेही कौन लेगा बताइए? बहुत कठिनाई हो रहा है यहाँ देखिए पर। अभी जो है सो बाइक जो है चल नहीं पा रहा है। और मैंने इधर दिखाई, देखिए कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए जान हथेली पे, यानी कब क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इस बात ये के देखिए लिए कोई किस प्रकार जो है सो लेके जा रहा है। नहीं लगता है। और मैं चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से जब यह वीडियो यहाँ के शासन प्रशासन या जो भी मंत्री अधिकारी है अगर वह देखे तो जल्द से जल्द यहाँ पुल बनाने की कोशिश किया जाए, क्योंकि अगर जनता का विश्वास जीतना हो तो केवल वोट बैंक का ही सहारा नहीं लेना चाहिए, उसके विश्वास पर खड़ा भी उतरना चाहिए। और देखिए किस प्रकार जो है हमें काफी डर भी लग रहा है। चलिए हम सारे बताते हैं पोजीशन। मेरा सहयोगी अभी आए, देखिए एक चाचा बैठे हुए हैं। मैं इन चाचा से भी बात करूंगा, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। क्या चाचा जी आपका क्या नाम हुआ? तो धनेश्वर जी आप यहीं के रहने वाले हैं? तो अभी कहाँ गए थे आप? घास लाने के लिए गए थे मवेशी के लिए। देख यहाँ का जो अब जाने हुए लोग ना, जो मूलभूत जरूरत का चीज था, यहाँ जब पास किया गया था पुल, और कहा जाता है कि यहाँ शिलान्यास भी हुआ था, क्या सही बात है? देख सकते हैं कि लहर किस प्रकार का, ये बूढ़ी गंडक नदी है और इसकी लहर देखिए कितनी तेज है। अगर इस प्रकार के इस पार से इस पार आने जाने में अगर किसी प्रकार की जो दुर्घटना होती है तो इसकी जवाबदेही किसके ऊपर होगा ये कहा नहीं जा सकता। देखिए ये किस प्रकार जो है सो नाव हिल रहा है। कैमरामैन आप दिखाइएगा और थोड़ा इधर भी दिखाइए कैमरामैन, ये लहर दिखाइए जो किस प्रकार लहर है। ये आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी तेज लहर है और इस तेज लहर में ये आने जाने का साधन सिर्फ ये नाव ही है। अगर आप सड़क मार्ग से दूसरे रूट से जाते हैं तो आप 19 किलोमीटर का जो है सफ़र तय करना पड़ेगा। कैब का जो ठेवादार है वह उस पार से उस पार लेके जा रहा है और उन्हीं को धन्यवाद देनी चाहिए कि कम से कम यातायात के लिए एक साधन मुहैया करा के लोगों को इस पार से इस पार कराता है। ये कुव्यवस्था है और सरकार के मुंह पे तमाचा है, वो समाधान यात्रा कर रहा है। और क्या समाधान होगा? अभी तक एक अदद पुल की यहाँ जरूरत है, उस पुल को जो है सो अभी तक समाधान नहीं किया गया है इस पार से इस पार जाने आने जाने के लिए। तो वह समाधान यात्रा क्या करके क्या फायदा उठाएगा? और ये देखिए किस प्रकार ये रस्सी जो है सो बांधा जाएगा। कैमरामैन इधर दिखाइए आप, जो किस प्रकार रस्सी को बांध के, यानी कि जान हथेली पर लेकर के ही लोग इस पार से इस पार आना जाना कर रहा है, क्योंकि साधन तो है नहीं। अगर इस पार से इस पार अगर जाना हो तो लगभग जो है जो 1.5 घंटा का रास्ता जो है सो तय करना पड़ेगा। और किलोमीटर में अगर देखा जाए तो यह 19 किलोमीटर का जो है सो रास्ता है। और जब इस पार से इस पार आने जाने के लिए लोगों को कम समय में इस पार से इस पार आ जाता है, तो मैं चाहता हूं कि यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायक, जो यहाँ के जो विधायक है वह मुन्ना यादव जी है, मैं मुन्ना यादव जी से भी रिक्वेस्ट करता हूं और यहाँ के तमाम लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम जो है इस जगह को अच्छी तरह से देखकर यहाँ एक अदद पुल की जरूरत है और पुल बनाया जाए। एक सभा में आए थे नीतीश जी, तो बोले थे 2020 के चुनाव में कि मुझे निकालो मैं फिर बन जाऊंगा, तो फिर ये पुल जो तुम्हारा पेंडिंग में है वो बनवा दूंगा मैं, लेकिन वो बन गए लेकिन नहीं बनवा पाए। अब दोस्तों मैंने आपको उस घाट से इस घाट लाया था, अब इस घाट से हम लोग उस घाट जा रहे हैं और देखिए नाव किस प्रकार जो है सो हिल रहा है। कैमरामैन आप नाव को दिखाइएगा थोड़ा, तो देखिए किस प्रकार जो ये हिल डुल रहा है, जैसे लग रहा है कि भूचाल आ गया, यानी कि भूकंप के जैसे जो है यहाँ स्थिति हो रहा है। देखिए मैं हमें भी काफ़ी डर लग रहा है और देखिए ये देख के हमको भी डर हो रहा है। और इधर जितने भी यात्री हैं उन लोगों को तो रोज का आना जाना है, लेकिन फिर भी इन लोगों को डर हो रहा है। क्या आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसा महसूस कर रहे हैं? जैसा लगता है साल में ऐसा कभी कभी ऐसा हो जाता है जो बाल बच जाता है। हर एक 15 दिन पे मोटरसाइकिल वाला हो, बाइक वाला हो, सवारी वाला हो, देखिए पानी में गिर जाता है। पानी में गिर जाता है। देखिए किस प्रकार बता रहे हैं कि देखिए अभी एक बाइक आ रहा है, मुझे डर लग रहा है। देखिए ये नई बाइक है, देखिए किस प्रकार का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देख लीजिए, देखिए यहाँ के सांसद और विधायक आंख फाड़ के देखिए। अगर आप में थोड़ा सा बेगैरत बचा हुआ है, अगर बेगैरत मत बनिए, अगर थोड़ा सा भी लाज शर्म है तो कम से कम इस प्रकार का जो रवैया भी हो रहा है। देखिए अगर बाइक के साथ बाइक सवार अगर गिर जाए तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा बताइए? केवल विधायक और सांसद बन जाने से कुछ नहीं होता है। जैसा कि यहाँ शिलान्यास जो है सो किया गया था, तो वह पुल कहाँ चला गया? यानी कोई खा गया या फिर इस पानी के अंदर चला गया? बताइए तो। देखिए 2009 में रघुवंश जब यहाँ बने थे सांसद, अच्छा, यहाँ के 2009 में रघुवंश सिंह
सांसद थे, तो उस टाइम में क्या कहेगा आपको? 9 में उन्होंने कहे वोट से पहले कि यहाँ पर मुझे एक बार निकाल दो कि वैशाली में ही जुड़ गया है मीनापुर, हम अगर जीत जाते हैं तो पुल बनवा देंगे। लेकिन उन्होंने जीते और 9 में विधायक था हुए दिनेश प्रसाद सिंह, जो यहाँ के पुल को उठाकर वहाँ रघई में बनवा लिए और मीनापुर के नाम से आया था। चांदपना बूढ़ी गंडक नदी के घाट पर पुल बनना था, जो यहाँ से उठवा के वहाँ ले गए। इस पार जो है मीनापुर प्रखंड है और इस पार जो है सो कांटी प्रखंड है। अब आप देख लीजिए, इस दोनों के बीच में यही आने जाने का एक रास्ता है, और जब यह रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ता से जाया जाए तो कितना किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ता है? 25 किलोमीटर है, जो इसको बनाने से मात्र 7 किलोमीटर में सिमट जाएगा, जो अभी 25 किलोमीटर। बताइए, मैं चाहता हूं तो क्या चाहते हैं आप लोग, सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही कहेंगे कि इसको जितना जल्दी हो सके, अगर ये वीडियो को आप तक पहुंचेगा तो देखकर महसूस करके कम से कम इसको शिलान्यास करवाने का काम करें। नीतीश जी शिलान्यास करवाने का काम करें, क्योंकि उन्होंने बहुत बार वादा कर चुके हैं, बार बार चुनाव में कि हम बनवा देंगे, दोनों को मिला देंगे, दोनों प्रखंड को नजदीक पड़ता है, लेकिन ये बनवाते नहीं है, सिर्फ वादा करते हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अली अहमद अंसारी, ग्राम श्यामपुर। तो जैसा कि अली अहमद जी, इस प्रकार का जो है दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है इस पार से इस पार आने जाने के लिए, कभी भी किसी प्रकार का जो है सो घटना घट सकती है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी तक अपने शासन प्रशासन या सांसद या विधायक से कुछ नहीं कहे, अभी लोग कुछ डिमांड नहीं किए? इसके पहले भी कितने घटना घट चुका है यहाँ पर, कितनी घटना घट चुकी है? देखिए, सर जी का कहना है कि यहाँ कई प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट चुकी है, कईयों की मौत हो चुकी है डूबने से। यहाँ पर राजेंद्र साहनी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, वो 10 बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं पुल के लिए। एक बार सामान भी गिर गया था, यहाँ जांच मिट्टी जांच भी हो गया था, लेकिन यहाँ के कुछ नेता लोग राजनीति करके उसको उठवा लिया है पुल में। और सर जी, आप अपनी बाइक और अपनी जान हथेली पे रख के जो इस पार से इस पार कर रहे हैं, क्या आपको डर नहीं लगता है? डर लगता है कि जान कभी भी कुछ हो सकता है। जब अभी गाड़ी ढोलाने के टाइम में अभी भी कुछ हो सकता है। ये तो जान हथेली पर लोग लेकर के लोग चल रहा है। ये तो यहाँ का जी रहा है दर दर के ठोकर खा करके। कैमरा में जरा उधर दिखाई, देखिए किस प्रकार जो है सो परेशानी हो रहा है। देखिए अभी बाइक जो है सो पीछे ढुलक सकता है। देखिए अभी देख पा रहे होंगे कि गाड़ी आगे जा नहीं पा रही है। देखिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था, ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि जब किसी भी प्रकार का दुर्घटना यहाँ होती है तो प्रशासन शासन सब एक्टिव हो जाता है, यानी देखने के लिए आता है, और केवल आपदा राशि देकर जो है छुटकारा ले लिया जाता है। हाँ, वही बताइए, वक्त जब पड़ेगा, जब कोई घटना हो जाएगा तब नेता लोग नहीं तो उस टाइम में सब जो है आपदा राशि देता है, 2 लाख 4 लाख बांट देता है। इसके बारे में क्या कहना है? उसके बारे में क्या कहेंगे? वो अपना हवाई लुटाने के लिए करते हैं, और क्या है? आम जनता का कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं, आम जनता की जान की कोई कीमत नहीं है। नाम क्या है सर जी आपका? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद कलाम अंसारी हुआ, एक बगल में। तो कभी भी आप लोग जो है सांसद पर या आपका जो विधायक है उस पर कभी आप लोग प्रश्न नहीं किए इस बात के लिए, जो इस प्रकार की परेशानी के आप लोगों को इस पार से इस पार जाना पड़ता है? प्रशासन या प्रबंधक जो भी है सब अंधा थोड़ी ना, सब देखता है कि नहीं देखता। तो देखता है तो केवल आपको वोट बैंक के तहत यूज जो किया जाता है, ये कब तक यूज किया जाएगा, ये बताइए। जब तक राजनेता का मर्जी होगा तब तक है समझ गए। वो सब कहे कि हम यहाँ पुल बनाएंगे, और यहाँ पर कम से कम 10 को इस जगह डूब करके मारा है ना। बाद में आ करके वो लोग कहते हैं हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। यहाँ पर कम से कम 20 को आदमी, 20 आदमी से ज्यादा यहाँ मर्डर हुआ है। देखिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि यहाँ 20 साल में हर साल यहाँ 8-10 लोगों की जो है सो मौत हो जाती है डूबने से इस नाव दुर्घटना में। लेकिन शासन प्रशासन नेता या सांसद जिसको कहिए, सब का सब जो है सोए हुआ है और केवल वोट बैंक का मालपुआ खाने के लिए तैयार है। क्या आपको यूज किया जाता है कि नहीं यूज किया जाता है वोट के नाम पर? वोट के नाम पर यूज किया जाता है। तो क्या फिर जब तक ये पुला नहीं बने तब तक आप लोग क्या कीजिएगा? तो वो तो बोलते हैं नेता लोग, जितना आते हैं इनकी बार हमको जिता दो कि हम पुल बना देंगे, है ना। और इतना सांसद भी और विधायक भी जितना भी आए, समूचा यहाँ का चुतिया बना करके भागते जा रहे हैं। जीत के अपना मंच पर बैठ गए, अपना परिवार को, समस्त परिवार को देखें, यहाँ जनता को देखने का कोई सवाल नहीं है। वही, यानी कि ये जनतंत्र है। कहने के लिए हम लोग जो है सो खुद का शासन करते हैं, जनतंत्र है। कैसा जनतंत्र, कैसा जनतंत्र? मैं सवाल करता हूँ यहाँ के मंत्री पे, यहाँ के विधायक पे, यहाँ के सांसद पे कि जनतंत्र कह देने से क्या होता है? जब खुद का सारा विधि व्यवस्था आप अपने हाथ में रखते हैं तो कैसा जनतंत्र? क्या सर, जनतंत्र का अगर वैल्यू हो तो जल्द से जल्द यहाँ पुला बने, जल्दी बने। जब आपका कदर हो। 5 साल से ऐसा हो रहा है कि 5 साल से यहाँ समूचा का इसका ट्रीटमेंट कर करके ले गए हैं।
5 साल से बोल रहे हैं आज इसका सिंहासन होगा, कल होगा, परसों होगा, ऐसे करते करते समय मतलब समझा व्यर्थ कर दिया। तो अब अपने आप शासन प्रशासन और अपने सांसद विधायक से क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहना चाहेंगे कि निवेदन करने से कुछ नहीं होता है। कुछ मैं नहीं बार-बार होता कहता हूं कि आप अपनी चेतना को जगाइए। हाँ। जब तक आप अपनी चेतना को नहीं जगाइएगा तब तक किसी भी प्रकार का डेवलप का वर्क कहीं भी नहीं होगा। नहीं होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं केवल वोट बैंक बनने से बेहतर है कि आप अपनी चेतना जगाइए, और जब कभी इस प्रकार का नेता अगर आता है आपके क्षेत्र में तो सबसे पहले डिमांड रखिए अपनी काम का, कि जब तक मेरा काम नहीं होगा तब तक हम वोट नहीं देंगे, और वोट का काट कीजिए। अरे वोट तो ऐसा करते हैं कि जब टाइम लग जाता है ना उस समय बोलते हैं कि हाँ चलिए एम की बार हमको जिताइए, हमको सीट दीजिए, उसके बाद हम तबातोड़ काम करते हैं। अब क्या काम करेंगे? वहाँ से आते हैं और वोट ले करके जीत करके कुर्सी पे बैठ जाते हैं। अब झांकी भी पारने जनता को नहीं आते हैं कि कहाँ डूबा, कहाँ मारा, क्या हुआ से। ये लोग वहाँ से प्रशासन को भेजेंगे, प्रशासन यहाँ लिख करके ले जाएगा, उसके बाद हो गया चलिए 4 लाख रुपया मिलेगा। तो ये गैरतहीन रवैया कब तक चलेगा?